इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग कम टाइम में अपने बैकलॉग को खत्म कर सकते हैं या फिर जिनका बैकलॉग नहीं है वो कैसे कम टाइम में अपनी फिजिक्स को कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स का मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस बुक के फॉर्म में। अब ये बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है इसको समझते हैं। यदि आप इस बुक को ओपन करें, ठीक है, और इसका यदि इंडेक्स देखें तो आप पाओगे कि इसके इंडेक्स में आपको बहुत सारी सिचुएशंस गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक चैप्टर का देख लेते हैं। मान लीजिए हम देख रहे हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, तो यदि आप इस रिजिड बॉडी डायनामिक्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। ये मॉड्यूल्स कुछ और ना होकर बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आती हैं। इन सिचुएशन पे बेस्ड यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि आपके टेक्स्ट के फॉर्म में सॉल्व होंगे। बट यदि आपको टेस्ट का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पर जो क्यूआर कोड गिवन है उसको स्कैन करके भी इनके वीडियो सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है बल्कि सिचुएशन बेस्ड है। तो जिसका फायदा ये है कि यदि आप कोई चैप्टर लगा रहे हो तो आपको पता है कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरे चैप्टर में से कुछ सब टॉपिक में दिक्कत है, तो आप उस सब टॉपिक को सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखकर सॉल्व करके सीख सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो बुक है आपकी फिजिक्स बेस्ड ज़्यादा है। बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जहाँ पे जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। आप देखोगे फिजिक्स उतनी ट्रिकी या कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बट इस बुक के साथ ऐसा नहीं है। इस बुक के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप में फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेटर करेंगे। कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक है। नाउ जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा है केवल जेईई एडवांस, तो क्या ये बुक केवल जेईई एडवांस में फ़ायदा करेगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये बुक आपकी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बुक है, तो आपकी मेंस में भी काम आएगी और आपके एडवांस में भी काम आएगी। इसलिए आप इसको दोनों एग्ज़ाम की तैयारी के अकॉर्डिंग फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बुक को यूज़ कैसे करना है। तो यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हो, यदि आप 11th में हो अभी या आप 12th में हो, तो आप इस बुक को पूरा सॉल्व कर सकते हो। पहले आप थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद इसके जो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। बट यदि आप यहाँ पर 2025 का एग्जाम देने वाले हो और आपके पास टाइम की कमी है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने कुछ टॉपिक्स तो पढ़े होंगे और कुछ टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांग टॉपिक्स को आप साइड कर दीजिए। बट जिन कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, जहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है कि मैं इसको कैसे टैकल करूँ, कैसे सॉल्व करूँ, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप इस बुक को यूज कीजिए। वो चैप्टर्स आप देख सकते हो जिसमें आपको दिक्कत आती है, या फिर इन चैप्टर्स के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, जो सिचुएशंस होती है जहाँ पर आपको दिक्कत आती है, यहाँ पर डिट्टो आप इंडेक्स का यूज करके वहाँ पर उन सिचुएशन को अलग से सॉल्व कर सकते हो। सिंस यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस गिवन है, उन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स गिवन है, तो आप ऐसा मान सकते हो कि तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारे के सारे केस लगभग यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। और यदि आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो आप पहले स्टार्टिंग कीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सॉल्व करने से। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर सिंपल चैप्टर, उनको आप बाद में टैकल कर सकते हो। यदि आप इस टाइप से इस बुक को सॉल्व करते हो, इसका यूज़ करते हो, तो आपके मेंस में फुल मार्क्स आ सकते हैं और आपके जेईई एडवांस में भी अराउंड 60 टू 70% मार्क्स आ जाएँगे, जो कि एक बहुत डिसेंट स्कोर है उस बच्चे के लिए जो फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहा है या फिर थोड़ा-सा पीछे रह गया है। क्योंकि आप देखोगे यदि आपके 60 टू 70% मार्क्स आते हैं, तो आपकी रैंक बहुत-बहुत अच्छी आने वाली है। तो आई होप आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे और किस तरीके से आपको इस बुक को यूज़ करना है आपको पता चला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।